हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी सुनाने के लिए आई हूँ। मैं गुलनाज मुस्तफा प्राथमिक विद्यालय बुलबुलपुर बीकेटी में एक अध्यापिका हूँ। आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको कुछ ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन में काम आएगी। एक बार की बात है कि मेंढकों का एक झुंड रास्ते से कहीं जा रहा था। मेंढकों की आवाज आप लोग को मालूम है, टर 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 करते हुए वो रास्ते से चले जा रहे थे। उसमें से दो मेंढक जो हैं वो किसी तरीके से रास्ते में आए हुए एक गड्ढे में गिर गए। अब बेचारे जब गिर गए तो गिरने के बाद क्या होना था, वो चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, टर टर बचाओ, टर टर बचाओ। तो जो बाकी के साथी मेंढक थे उन्होंने जब उस गड्ढे में झांका तो झांकने के बाद देखा कि गड्ढा तो बड़ा गहरा है। तब उन्होंने कहा कि अब तुम लोग बाहर नहीं आ सकते उस गड्ढे से, तुम लोग उसी गड्ढे के अंदर रहो। तो जो दो मेंढक थे दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे उछल के बाहर आ जाए गड्ढे से। तो उन दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने जब अपने साथियों की आवाज सुनी और कहा कि अब तुम लोग समझ लो कि तुम लोगों का अंतिम समय आ गया है, तुम लोग बाहर नहीं आ पाओगे और वहीं तुम लोगों को मर जाना पड़ेगा। तो एक मेंढक उसमें उछलता रहा और वो उस उछलने के उसमें बिल्कुल बेआस हो गया। उसकी बिल्कुल आशा टूट गई कि वो जिंदा बचेगा। तो वो जो है वो फिर इतना थक गया, फिर जब वो कूदा तो वो और अधिक नीचे की तरफ फिसल गया और वो मर गया। लेकिन दूसरा मेंढक लगातार कूदता रहा और अंत में उसने कूद में एक ऐसी छलांग आई कि वो गड्ढे के बाहर आ गया। अब जब वो गड्ढे के बाहर आ गया तो वो खुशी के मारे बिल्कुल उछलने कूदने लगा। तो उसके बाकी साथियों ने उससे कहा कि ये बताओ कि हम लोग तुमसे कह रहे थे कि तुम अब नहीं बच पाओगे, बिल्कुल नहीं बच पाओगे, लेकिन तुम ऊपर कैसे आ गए? तब उसने कहा, अच्छा तुम लोग मुझसे ये कह रहे थे कि मैं बच नहीं पाऊंगा और मैं कूद के बाहर नहीं आ सकता। मुझे ऊंचा सुनाई देता है, मुझे लगा कि तुम लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो और मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, इसलिए मैं कोशिश करता रहा कि मैं और तेज उछलूं और मैं उस कोशिश को करते करते बाहर आ गया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था जो सही सुन लेता था, उसने जब सुना अपने साथियों की बात कि अब तुम बाहर नहीं आ पाओगे, नहीं निकल पाओगे और मर जाओगे, तो दूसरों के हौसले तोड़ने की वजह से वो बेआस हो गया और बेआस होने के कारण वो मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के द्वारा किए गए ऐसे प्रयास जिससे हमें नुकसान पहुंचता हो या वो हमें अंडर एस्टिमेट करते हो या हमें हतोत्साहित करते हो हमारे किसी काम से, उस बात पर कान नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा अपनी कोशिश करनी चाहिए और ऐसे लोगों की बातों को कभी नहीं सुनना चाहिए जो हमारे किसी काम में बुराई निकाल रहे हैं और हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और वो हमको हतोत्साहित कर रहे हैं कि ये कैसा काम किया है, तुम इसे कर ही नहीं सकते। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकते, हमेशा हमारी सोच सकारात्मक रहनी चाहिए। और इसी के साथ दूसरी चीज, दूसरे लोगों के लिए संदेश है कि किसी के भी किए गए कार्य को हमें उसको उत्साहित करना चाहिए, ना कि उसकी आलोचना कर उसे हतोत्साहित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य अच्छा कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है, भले उसे समय लग रहा हो, हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उसके हौसले को तोड़ना चाहिए। बच्चों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं आगे आप लोगों से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।